देखिए, मैं शाह आलम आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और पहली बार मैं आपसे रूबरू हुआ। उम्मीद करता हूं कि मेरा छोटा छोटा टॉपिक आपके इंग्लिश को बेहतर करने के लिए कुछ बेहतर साबित होगा। आइए मैं बिल्कुल शुरुआत देता हूं आपको आर्टिकल से। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे द। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे द। कभी कभी क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो अक्सर पूछते थे, सर ये दा सही है कि दी सही है? व्हाट इज राइट, दा आर डी? दा आर डी। यहाँ मैंने बीच में ऑब्लिक दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये ऑब्लिक है। ऑब्लिक मतलब आइदर दिस आर दैट, आइदर दिस आर दैट। यहाँ एक सवाल उठता है कि दा सही है कि दी सही है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है। आपको ये समझना होगा कहाँ हमको दा बोलना है और कहाँ हमको दी बोलना है। इसका मतलब है द प्रोनाउंसिएशन, the pronunciation before vowel, before vowel is the, the pronunciation before vowel is the, यानी vowel के पहले जब pronunciation करना पड़े तो दा कहना चाहिए। और आगे the pronunciation before consonant is the। यहाँ दो चीजें क्लियर हुई कि कहाँ हम दा पढ़ेंगे, कहाँ दी पढ़ेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि जो प्रोनाउंसिएशन बिफोर वावेल, वावेल के पहले, जिसको आप हिंदी में स्वर वगैरह कहते होंगे, तो वावेल के पहले जब प्रोनाउंस करेंगे तो हम दा कहेंगे, कॉन्सोनेंट के पहले प्रोनाउंस करेंगे तो दी कहेंगे। यहाँ दो चीज क्लियर होती है। पहली चीज ये क्लियर हुई कि दा कहाँ और दी कहाँ, दा कहाँ और दी कहाँ। अब हम आपको ये बताएंगे यूज ऑफ दा, यूज ऑफ दा। दा के कितने यूजेज हैं? देखा जाए तो अंग्रेजी में ये इकलौता ऐसा वर्ड है जिसकी हम हिंदी नहीं बना सकते। कहीं कहीं मैंने किताबों में देखा, बहुत सारी किताबों का मुताला किया, मतलब अध्ययन किया, और मैंने ये पाया कि दा का कुछ लोग हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं। मैं इसकी हिंदी नहीं बनाता। हिंदी इसलिए नहीं बनाता कि हमारे पास हिंदी उन चीजों को उपलब्ध है जो इंग्लिश में मौजूद होती है। जैसे हमने एक आम बनाया, हमने एक आम बनाया और उस आम को हमने एक इंग्लिश मैन के सामने रखा, और जब इंग्लिश मैन के सामने रखा और पूछा व्हाट इज दिस, उसने हमको जवाब दिया, रिप्लाई दिया कि दिस इज मैंगो। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि जिस चीज को हम आम कहते हैं उसको ये मैंगो कहता है। और उसी तरह हमने मान लीजिए कुछ बनाया, कुछ भी बना दिया। एक फिगर मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन आपकी सरलता के लिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कुछ बनाया, इससे हमने अंग्रेज को दिया, पूछा व्हाट इज दिस, तो उसने बताया दिस इज चिली। मैंने अंदाजा लगा लिया कि जो हमारे यहाँ मिर्ची है, अंग्रेजवा इसी को चिली कहता है। तो इस तरह से हमने इसको अंग्रेजी और हिंदी कन्वर्ट किया, उसकी मीनिंग बनाई। लेकिन अगर हम अंग्रेज से पूछते हैं व्हाट इज द और दी, तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज द एंड दी, बिकॉज देयर इज नो वर्ड द एंड दी इन हिंदी लैंग्वेज। ये याद रखिए कि हिंदी में दा और दी जैसे कुछ नहीं है। इसलिए बेहतर है कि दा को दा रहने दिया जाए, दी रहने दिया जाए, इसे और कोई नाम ना दिया जाए। मैं एक गाना सुनाऊंगा आपको, मैं एक गाना सुनाऊंगा जिसमें ये कहा गया, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना। उसी तरह आप यूं समझिए, दा को दा ही रहने दें, कोई और नाम देने की गलती ना करें। चलिए हम आते हैं अपने वापस दूसरे टॉपिक पे, यूज ऑफ दा। यूज ऑफ दा पे हम दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और दा का मीनिंग कैसे क्लियर होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि दा की मीनिंग भी होती है। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मगर इनडायरेक्ट में बहुत सारे इसके यूजेस और उसके दा के प्रयोग से आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कहाँ क्या हो रहा है। जैसे पहला यूज मैं आपको बता रहा हूँ, पहला यूज मैं आपको बता रहा हूं, नक्षत्रों के पहले आपको दा लगाना है। नक्षत्रों के पहले दा लगाएं, दा लगाएं। मैं अजीब सी बात देखता हूं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा। तो मैंने एक बार पढ़ाने के दौरान ये देखा, एक बार मैंने एक बच्चे से पूछ लिया
कि नक्षत्र क्या होता है। तो उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया, सर जैसे मेरा नक्षत्र खराब है, मैं नक्षत्र उसको नहीं मानता कि मेरा नक्षत्र खराब है या मेरा ऐसा है। नक्षत्र मैं बताता हूँ, नक्षत्र का मतलब गॉड गिफ्टेड थिंग, गॉड गिफ्टेड थिंग। यहाँ ये ध्यान रखिए, नक्षत्र का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, गॉड गिफ्टेड थिंग यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीजें, वो चीजें जिसे ईश्वर ने बनाया हो, जो अपने आप में एक हो, उस जैसा इंसान ना बना सके, उस जैसा इंसान ना बना सके। अब यहाँ ध्यान देना है, मैं किसी से पूछता हूं कि गॉड गिफ्टेड थिंग है क्या, यानी नक्षत्र है क्या। नक्षत्र का मतलब वो समझता है, जो मैंने उसे बताया कि गॉड गिफ्टेड थिंग है, तो वो बोलता है इंसान। किसी ने बता दिया कि आप भी गॉड गिफ्टेड, नहीं, हमको हमारे माँ बाप ने बनाया है। फिर किसी ने कहा मुझसे, सर पेड़ गॉड गिफ्टेड है, तो मैंने बताया नहीं भाई, पेड़ गॉड गिफ्टेड नहीं, उसको यहाँ के सिस्टम वालों ने, लोगों ने लगाया। फिर एक सवाल उठता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे गॉड ने बनाया। तो मैं उनको पूछता हूं कि जरा हमें बता दे कि अर्थ किसने बनाया, अर्थ किसने बनाया। अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी। क्या इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है, क्या इंसान के अंदर वो एबिलिटी है कि एक और अर्थ बना ले। सरकार चिल्लाती है बच्चे दो ही अच्छे, बीबी रखो टीप टाप, दो के बाद फुल स्टॉप। और अगर इंसान के अंदर ये कैपेसिटी होती तो एक अर्थ और बनाता, हम लोग 10-20 बच्चे पैदा करते, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए देखिए, ये अपने आप में यूनिक चीजें हैं, इसके पहले हमें दा लगाना होगा। फिर आप सवाल करेंगे कि सर और कोई ऐसी चीज, तो चलिए मैं ले लेता हूँ स्काई। इसके पहले हमें दा लगाना पड़ेगा, इसके पहले हमें दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। फिर हम ले लेंगे सन, इसके पहले हमें दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज अपने आप में यूनिक है, इनके टक्कर का कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, अगर ये सवाल रखें कि क्या स्टार गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं, तो यूनिक नहीं है, क्योंकि स्टार बहुत सारे, देयर आर टू मेनी स्टार्स इन द वर्ल्ड। टू मेनी मैंने इसलिए कहा कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसे हम गिन भी नहीं सकते, हमारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं, हमारे पास उतनी डिजिट ही नहीं है। एक गणितज्ञ से अगर पूछे कि गिन के बताओ संख्या में, तो शायद उसकी गिनतियां कम पड़ जाएंगी। मुझे तो संख पदुम संख से आगे आता ही नहीं। तो पहला यूज हम करते हैं दा का नक्षत्रों के पहले, गॉट इट। दूसरा प्रयोग हम आते हैं, दूसरा प्रयोग हम आते हैं पदवी के पहले, पदवी के पहले दा लगेगा। यहां एक दूसरी टॉपिक हमने आपके सामने रखी कि पदवी के पहले दा लगेगा। अब आपके समझ में ये नहीं आता होगा पदवी क्या होती है। पदवी मतलब किसी भी पद, किसी भी तरह के पद का होना, ये पदवी कहलाती है। अब आपको मैं और क्लियर कर दूं, मैं देहात क्षेत्र से हूं, इसलिए मैं आपको बताऊं, कौनो भी तरह की नौकरी, किसी भी तरह की नौकरी हो, किसी भी तरह का पद हो, उसके लिए आपको सबके पहले दा लगाना पड़ेगा। अब आप यूं समझिए, चाहे वो चपरासी हो, एकदम 4th 5th और 6th ग्रेड का कर्मचारी हो, चाहे 1 ग्रेड का कर्मचारी हो, IAS PCS ले, सबका अपना एक पद है, उन सब के पहले आपको दा लगाना होगा। तो चलिए मैं शुरुआत चपरासी से करता हूं और IPS तक चलता हूं। तो हमने लिखा द प्यून, द प्यून, और ले लीजिए द पुलिस, द पुलिस, और ले लीजिए द इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर, ETC लगा देते हैं। आगे आप समझ लीजिएगा, अगर आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन समझ में आती है कि इसमें दा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारा प्रयास होगा कि आपको हम रिप्लाई दें। तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका है हमारा कि हम दा का प्रयोग कहाँ करें। विशेष के पहले, विशेष के पहले दा लगेगा। यहां ध्यान रखें, विशेष के पहले दा लगेगा। अब फर्ज करिए कि आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और ग्रुप में कोई किसी को कॉल करता है, तो वो बोलेगा उस बच्चे को बुलाओ, उस बच्चे को बुलाओ। तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसके लिए हम दा का प्रयोग कर रहे हैं, द बॉय, द बॉय। कभी कभी ऐसा होता नहीं, अरे यार वो वाला लड़का भी, जो वो वाला यार, अरे जो पीला शर्ट पहना है, तो यहाँ ये ध्यान दे रही कि वो पीला शर्ट वाले लड़के को मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो पीला शर्ट, इसका मतलब द बॉय बियरिंग पीला शर्ट, बियरिंग पीला शर्ट। मैं ग्रामर यूज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल घबराइए नहीं। तो यहाँ हमने उस विशेष लड़के की तरफ इशारा किया। उसी तरह
कोई विशेष हो, जैसे तमाम चीजें हैं, आप देख सकते हो कि भाई वो चेयर लाओ जिसपे टॉवेल पड़ी है, आप देखिए वो टॉवेल है, तो हम लिख सकते हैं द चेयर, द चेयर। कभी कभी ऐसा होता है कि वो वाली लाओ, तो द पेन, ETC, द पेन। ठीक, इस तरह विशेष के पहले द लगेगा। मुझे लगता है कि आपको इन चीजों की नोट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको बैकअप कर सकते हैं, इसलिए हम टॉपिक को ऊपर से दोबारा रन कराते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आता है, नंबर 4 पे आता है नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले। अब आपने बहुत सारी नदियां, भारत में तो खैर नदियों की भरमार है, और अजीब सा सिस्टम भी है हमारा, संस्कृति भी है हमारी। इतनी ममता, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ एक गाना चलता है कि इतनी ममता, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। और ऐसा प्रेम है, ऐसा अपनत्व तो है कि नदियों को हम माता कह के बुलाते हैं। अब आप देखिए, तो नदियों के जो भी नाम है, मुझे लगता है ये पहला प्रॉपर नाउन होगा जिसके लिए हम दा का प्रयोग करेंगे। आमतौर पे हम प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगाते, और अगर प्रॉपर नाउन के साथ दा लगता तो यकीन मानिए दुनिया में सबसे पहले मैं अपने नाम के साथ दा लगाता। मैं शाह आलम नहीं लिखता, बल्कि दा शाह आलम लिखता। सोचिए, तो हम लिख सकते हैं गंगा, हम लिख सकते हैं गंगा। हमें गंगा के पहले दा लगाना होगा, हमें गंगा के पहले दा लगाना होगा। आप तमाम जानते हैं यमुना या जमुना, तो इसके पहले भी हमें दा लगाना होगा। जमुना, द कृष्णा, द कृष्णा, द कावेरी, सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ। इनके हमें नदियों के नाम के पहले दा लगाना होगा। अब कहीं कहीं हमने ये देखा है कि लोग पहाड़ों के पहले दा लगाते हैं। आइए हम बताते हैं, ये टॉपिक नंबर 5 ले लेते हैं। अब पहाड़ी श्रृंखला के पहले, पहाड़ों की श्रृंखला, मैं हिंदी शायद इतनी अच्छी नहीं लिख पाता हूं, लेकिन आपको मेरी भाषा समझ में आती होगी। श्रृंखला के पहले दा लगेगा। यहां श्रृंखला का मतलब क्या होता है? चेन, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, चेन। आप देखिए, मैं पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक पहाड़, फिर एक और पहाड़ बनाता हूं, फिर एक और पहाड़ बनाता हूं, आप देख रहे हैं इसको आसानी से, फिर एक और पहाड़ बनाता हूं। ये हमारा चेन है, हमारा चेन है, वन आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से। तो जहां कहीं श्रृंखला होगा, मैं इसको मिटाता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो श्रृंखला में हमें दा लगता है, श्रृंखला में हमें दा लगता है। जैसे हमारे देश में हिमालय से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, तो हमें लिखना होगा द हिमालयाज, द हिमालयाज, हिमालयाज, द हिमालयाज। और कोई पहाड़ी श्रृंखला का नाम आपने शायद सुना हो, चलिए मैं ले लेता हूं, मैं ही आपको बता देता हूं, द आल्पस। चलिए मैं और आपको बता देता हूं, द किलिमंजारो, मंजरो। यहां तक आता हूं, तमाम सारे पर्वत श्रृंखला दुनिया में मौजूद है। कभी कभी लोगों को ये आता है कि कोई एक चोटी है, उस चोटी के पहले दा लगाते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसलन आपका हिमालय पर्वत मैंने आपको दिखाया, एक हिमालय पहाड़ मैंने आपको दिखाया, इसकी एक चोटी है। आपको पता है सबसे ऊंची चोटी हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट है। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ, दिस इज माउंट एवरेस्ट। माउंट को शॉर्टकट में MT लिखा, एवरेस्ट को शॉर्टकट में हमने इवेरेस्ट लिखा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में उसका शुमार है, लेकिन ध्यान रहे, हम किसी एक चोटी के पहले कभी भी दा नहीं लगाएंगे, इसलिए इसको यहां से हम क्लियर करते हैं कि इसके पहले हम कभी भी दा नहीं लगाएंगे। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद लेते हैं एक विशेष टॉपिक और लेंगे, संपूर्ण जाति के पहले दा लगेगा, संपूर्ण जाति के पहले दा लगेगा। यहां एक ध्यान रखें, हमारा देश अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदायों में बटा है, और यहाँ आपने शायद ही देखा हो कि किसी जाति के पहले दा लगा। मैं आपको एक स्टिकर पे ले चलता हूं। आजकल शादियों का दौर चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म में सहालक कहते हैं, लगन सहालक कहते हैं।
कभी कभी मैंने देखा है कि मेरे दरवाजे से, मेरे रोड से गाड़ियां गुजरती हैं, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है, तिवारी बंधु, तिवारी बंधु, ऐसा लिखा होता है। अब यहाँ देखिए, मैंने एक स्टिकर बनाया है, कोशिश किया है, मैं आर्ट का टीचर नहीं हूँ। तिवारी बंधु ऐसे स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं गाड़ियों पर, पंपलेट से लगा दिए जाते हैं और उसमें लिख दिया जाता है। यहाँ एक ध्यान रखिए, तिवारी में कई तिवारी हैं, कोई झुड़िया तिवारी है, कोई तमाम तरह की तिवारी, मैं तो खैर इतना नहीं जानता हूँ, मैंने इशारा कर दिया। अगर मैं तिवारी लिखता हूँ, अगर मैं तिवारी लिखता हूँ तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं किसी एक तिवारी की बात कर रहा हूँ। वो तिवारी शाह तिवारी भी हो सकता है, या आकाश तिवारी भी हो सकता है, अंशुल तिवारी भी हो सकता है, और रिद्धि तिवारी भी हो सकती है। किसी एक तिवारी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं दा तिवारी, दा तिवारी, तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि दा तिवारी का मतलब तिवारी में जितनी भी जाति, उपजाति, प्रजाति जो भी है, आप जो कह लीजिए, प्रजाति कह लीजिए, तो सारे के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। उसी तरह मान लीजिए हमने लिख दिया यादव, हमने लिख दिया यादव, यहाँ ये ध्यान देने की बात है, यादव लिख दिया तो क्यों, कोई एक यादव होगा, वो हो सकता है शाह आलम यादव हो सकता है रिया यादव हो सकता है अंशुमान यादव हो सकता है क्या नाम, कमलेश यादव, कोई ना कोई यादव हो सकता है। लेकिन ये यादव एक होगा, वो चाहे ग्वालबंशी हो चाहे ब्रिजबंशी, यहाँ ध्यान देना है। अगर मैं लिख दूं कि दा यादव, दा यादव, तो इसका सीधा सा मतलब कि यादव में कोई भी यादव, सारे यादव लोग, या यूं कह लीजिए यादव बंधु। जैसे हमने यूज किया तिवारी बंधु के लिए दा तिवारी, तो यादव बंधी के लिए दा यादव। उसी तरह अगर मैं लिख दूं कि दा खान, दा खान, तो इसका मतलब है पठान लोग, पठान बंधु। इसलिए संपूर्ण जाति का जब प्रयोग करना हो तो दा लगा के, जैसे पक्षी उड़ती है, कोई एक पक्षी उड़ती है। अगर मैं कह दूं पक्षियां उड़ा करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि पूरी जाति का हमने बोध करा दिया, पूरी जाति का हमने बोध करा दिया, इसलिए हम द बर्ड लगा देते हैं पूरी पक्षियों के लिए। यहाँ ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्लियर करके दोबारा आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 आता है, टॉपिक नंबर 7 आता है। मैं नीचे की चीजें हटाता चलूं ताकि आपको समझ में आता रहे। टॉपिक नंबर 7 आता है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजूबे, दुनिया के 7 अजूबे। अजूबा मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं चाहता कि इसको 7 आश्चर्य लिख देता, और मेरे लिए अजूबा या आश्चर्य लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने सुना है 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं हमारी जोड़ी है, 7 अजूबे इस दुनिया में। तो दुनिया में 7 अजूबे हैं और उसको भी कई भागों में बांटा गया। कभी प्राचीन अजूबों की जिक्र किया गया, कभी मिड जो हिस्ट्री है उसका जिक्र किया गया, और कभी मॉडर्न का जिक्र किया गया। 3 तरह के मतलब अजूबों को बांटा गया। अब मैं, चूंकि मैं जीके का टीचर नहीं हूँ, ध्यान रखें, मैं जीके का टीचर नहीं हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश की तरफ ले जाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश की तरफ ले जाता हूँ। चलिए मैं आपको बता दूं 7 अजूबे कैसे हैं। अजूबे जैसे पहला ले लेते हैं, मेडिवल होगा, एंशिएंट होगा, मॉडर्न होगा, इससे कोई मतलब नहीं। हम पहले ले लेते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार, चीन की दीवार। लगभग मेरे ख्याल से इंडिया के 90% विद्यार्थियों ने चीन की दीवार के बारे में जरूर सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि इसकी हाइट कहीं कहीं तो 22 फीट से ज्यादा ऊंची है, और इसकी मोटाई इतनी ज्यादा है कि अगर आवश्यकता पड़ जाए तो 10 घोड़े इसकी मोटाई पर दौड़ाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ आजकल तो 4 इंची की दीवार बनती है, जिस पर एक आम इंसान को दौड़ाना भी भारी पड़ता है। दौड़ाने की बात छोड़ दो, मुझे चलने के लिए कहे तो मैं गिर जाऊंगा। तो चीन की दीवार इतनी मोटी है कि जिस पर 10 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। इसके लिए हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दूसरी एक अहम बात बताना चाहूंगा, ईश्वर करे कभी आप चांद पर जाइए, और जब आप चांद पर जाइएगा तो पृथ्वी पर झांकने की कोशिश करिएगा। आपको 2 चीज दिखेंगी वहां, आपको 2 चीज दिखेंगी जब आप पृथ्वी से चांद पर देखेंगे। ऐसा मत समझिए मैं दिखूंगा, एक आपको दिखेगी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आप ये नहीं पूछेंगे दूसरी चीजें क्या दिखेगी, चलिए मैं बताता हूँ। दूसरी चीज आपको दिखेगा सिर्फ नीला पानी,
इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। तो याद रखिए ये वो दीवार है जो चंद्र दर्शन करा सकती है, नहीं 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 नहीं, चांद से दर्शन करा सकती है, चांद से दर्शन करा सकती है, इसलिए हम इसको वर्ल्ड में रखते हैं विश्व के। और हमारे यहाँ पे एक शॉर्टकट में ले लेते हैं द ताज, द ताज महल, हमारे यहाँ इंडिया में है ताजमहल। तो एक जिक्र हम अपने देश का कर देते हैं, एक जिक्र हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, चीन के हैं, आप जानते होंगे, मैंने उनका जिक्र कर दिया। चलिए ठीक है, आगे कोई जरूरत नहीं, आप सबको पता है वंडर कौन कौन से है 7, सबके पहले आपको दा लगाना है, इतना क्लियर हुआ। चलिए और आपको बताते हैं दिशाओं के पहले, दिशाओं के पहले सस, परंतु यदि कोई प्रेप हो तो, प्रेप हो तो, यहां मैं प्रेप को साट कर रहा हूं, यहां मैं प्रेप को साट कर रहा हूं, ध्यान रखें प्रेप को मैंने साट किया है प्रीपोजिशन के लिए, प्रीपोजिशन के लिए, यानी अगर दिशा के पहले, दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन है तो वहां दा लगना चाहिए, और दिशा के पहले अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो वहां कभी भी दा नहीं लगेगा। दो चीज आप ध्यान रखें, दिशा के पहले दा लगता है, दिशा के पहले दा नहीं लगता, लगेगा कब, जब कोई प्रीपोजिशन हो। जैसे हम लिख सकते हैं 4 दिशाएं हमारे पास है, टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ, या एट द साउथ, एट द साउथ, या टू द ईस्ट, टू द ईस्ट। यहां ध्यान रखिए हमारे पास हमने कहीं ना कहीं प्रीप लिया, कहीं ना कहीं प्रेप लिया, कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन लिया, और जब जब हमने प्रीपोजिशन लिया, जब जब हमने प्रीपोजिशन लिया तो हमें दा लगाना पड़ा। अगर किसी वजह से हमें प्रीपोजिशन को हटाना है तो प्रीपोजिशन क्या करेगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर प्रीपोजिशन गया तो दा को साथ लेके जाएगा, समझ गए आप, यानी हम डूबेंगे तो तैरने तुझे भी नहीं देंगे। कितना रोको, अब हम आप आगे चलते हैं, एक टॉपिक और ले लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बातों से वीडियो कुछ बड़ा सा बनने वाला है, मैं टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचूंगा, कल पर पोस्टपोन करता हूं। टॉपिक नंबर 9 पे लेता हूं, समाचार पत्रों के पहले। अगला टॉपिक है हमारा समाचार पत्रों के पहले दा लगेगा। जैसे आपके यहाँ तमाम समाचार आते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत कम रेंज है, जैसे हमारे यहाँ अमर उजाला आता है तो हमें लिखना होगा दा अमर उजाला। पेपर आता है द अमर उजाला, कहीं कहीं दैनिक जागरण आता है तो हमें लिखना होगा द दैनिक जागरण, द दैनिक जागरण। उसी तरह अंग्रेजी में आप पेपर उठेंगे द डॉन, द पॉइनियर, तमाम पेपर हैं, आप इसी तरह रख लीजिएगा। जितने भी पेपर हैं सबके नाम के पहले दा लगेगा। और एक टॉपिक मैं आपको बढ़ाऊंगा और यहीं से रोकूंगा। अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 यातायात के, यातायात के साधनों के नामों के पहले, नामों के पहले दा लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, ये टॉपिक मैं कल क्लियर करूंगा, और आज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।